हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइज, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमने कोट सेट की कटिंग करी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए आपको कपड़ा लेना है और इस कपड़े पर अपना गला रखेंगे। गले की लेंथ आपके अकॉर्डिंग होगी कितना आपको गला बनाना है। तो मुझे ये गला 6 इंच का रेडी करना है, तो 6.5 मैंने इसको लिया है, हाफ इंच एक्स्ट्रा, हाफ हमारा मार्जिन में जाएगा। ऊपर से आपको देखना है कि भाई आपका शोल्डर गिरना नहीं चाहिए। तो ये गला 5 पे है, तो ये कोट सेट का है, तो कोट सेट को हम इतना ही रखते हैं। ये वाला गला फिट आएगा उस पर। और जब हम सूट का बनाते हैं थोड़ा, लेकिन जिनका ये है उनको ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं चाहिए है, छोटा ही गला पहनते हैं वो। अगर किसी को ब्रॉड ज़्यादा चाहिए तो आप 5.5 पौने 6 रख सकते हैं, बाद में वो फैल के अपने आप ठीक हो जाता है। सेंटर का अब हम करेंगे अपना बैक रेडी, क्योंकि बैक हमने छोटा कपड़े वाला बनाना है। इसके लिए हमने एक उरेब की पट्टी ले लेनी है। आपकी जितनी उरेब की पट्टी होगी उतना ही गला अच्छा बन के रेडी होगा। तो सीधे पे सीधी पट्टी रख के आपको इस पे सिलाई लगानी है। ऊपर वाली पट्टी को थोड़ा सा खींच के रखेंगे, इससे आपके गले में बहुत फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे हम छोटे छोटे अपने कट्स लगा लेंगे। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये इतना, एक पैर जितना, और सिलाई लगाएंगे इस किनारे पे। सिलाई वाले किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। अब हम अपना ये वाला गला फ्रंट वाले पे रेडी करेंगे। बीच सेंटर में इसमें भी कट लगा लो। जो हमारा क्रीज का निशान नीचे, उसके ऊपर ये अपना कोना आने दो, जो ये चोंच बनी हुई है आपके गले की। जहाँ पे चोंच होती है वहाँ पे सुई अंदर डाल के फिर आप इसको घुमाओ। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के आप इसकी कटिंग करो। इस पे भी कट्स लगा लो। कट्स ध्यान से लगाना, आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। एक सिलाई आप यहाँ पे फ्रंट पे बिल्कुल किनारे पे फिनिशिंग की लगा दो। रियोन का फैब्रिक पे तो बहुत ज़रूरी लगाया करो गले के ऊपर ये सिलाई, क्योंकि जो रियोन का फैब्रिक होता है ना तो वो निकल जाता है गले में से। अब एक लास्ट फाइनल बड़े बखिए की सिलाई लगा दो। यहाँ पे फिर तुरपाई होगी, ये सिलाई हमारी खुल जाएगी। तो ये गला बन के हो गया हमारा रेडी। अब आपको क्या करना है, अपना बैक वाला सीधे पे सीधा रखना है। ये वाला जो है इसको ऐसे रखो और इस वाले को यहाँ पे रखो जहाँ पे आपने
ये देखो यहाँ पे इतना छोड़ देना है जो आपकी पट्टी फोल्ड हुई थी। अब यहाँ पे इसको फोल्ड करो और पक्का कर दो। सेम ऐसे ही दूसरा करेंगे। अभी आपको क्या करना है, अपनी बैक प्लेट डाल लो जो निशान आपने लगाए हैं। अब लगाएंगे हम अपनी फिटिंग। इस तरीके से ये लॉक बहुत ज़रूरी है और लगाया करो सूटों में। आई बनाने की जगह ये मजबूत होते हैं, आई फिर भी टूट जाती है। उसके लिए आपको एक पतली सी पट्टी सील लेनी है। इसको ओपन करना है और यहाँ पे जो हमारी सिलाई है वहाँ पे इस तरीके से रखना है, ऐसे। और यहाँ तक रोक के इस तरफ घुमाना है और फिर ऐसे। सेम दूसरी साइड से। फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। सेम मैं अभी दूसरा ऐसे ही कर लेती हूँ। ये साइड लॉक लगाने के बाद आपको 4 फोल्ड कर लेना है इसको, और यहाँ से जितनी आपने हिप बनाई है अपनी हिप को नाप लेंगे हम। तो हमने हिप बनाई थी अपनी 20 की रेडी, तो इसी तरीके से आप 20 यानी कि 10 यहाँ से ये वाला निशान लगा लेंगे और चारों पार्ट्स पे इस तरीके से कट्स लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इनको फोल्ड करेंगे जैसे हम अपने सूट के चाक फोल्ड करते हैं उसी तरीके से, लेकिन हम इनको करेंगे बीड़े बीड़े फोल्ड, क्योंकि इस पर हमारी तुरपाई नहीं होनी, सिर्फ सब सिलाई लगा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक फोल्ड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी सिलाई पक्की ही रहेगी, कच्ची सिलाई नहीं करेंगे। इस तरीके से
जो हमारा लॉक है इस वाली सिलाई पे से हमारी सिलाई आनी चाहिए, ताकि नीचे भी हमारी सेम एक जैसी हो। सेम ऐसे ही इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कपड़ा तो आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर सकती हैं इस तरीके से। सेम ऐसे ही यहाँ से हम अपना कट पकड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल एक जैसी सिलाई आई है। ये आप हिसाब रखिए कि इसके ऊपर से ही लाना। अगर आप ऐसे ही लेके आते हो तो कोई यहाँ से ले लेता, फिर यहाँ लाके इस तरफ तो वो यहाँ से ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से करेंगे तो एक जैसा आएगा। ठीक है, अब दूसरा भी कर लेते हैं। अभी हम करेंगे नीचे का फोल्ड। अब आपको क्या करना, अपनी लेंथ नाप ले। नापने के बाद जितना आपको रेडी रखना है, अगर उससे ज़्यादा है तो आप कटिंग कर दे। 1-1.5 इंच आप छोड़ लें ताकि हमें इतना ही फोल्ड कर हो सके। इतना ही फोल्ड करना है नीचे का भी। तो उससे अगर ज़्यादा है तो आप कटिंग कर दें, अगर नहीं है तो आप उसको फोल्ड करें। देखिए अब बारी आती है बाजू की। यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले अपनी मोरी फोल्ड कर लें आप ऐसे ही जैसे हमने नीचे से फोल्ड किया है। उसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है सबकी कि हमारा आर्म होल कभी बाजू का छोटा रह जाता है, कभी बड़ा रह जाता है, कभी हमारा सूट का रह जाता है। तो सबसे बहुत ही बिल्कुल ईजी और बेस्ट तरीका बताती हूँ आपको। अपने जो सूट का शोल्डर है आप वो रख लें। छटाई हमारी हो रखी है, हमें कुछ नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको नापे इस तरीके से ऐसे। तो ये मेरा आ रहा है 9.5। ठीक है, जब सूट का हमारा 9.5 होना तो हमें अपनी बाजू का 9 लेना है, 1/2 इंच कम लेना है। यहाँ से 9 इंच पे मैंने 9 का ही अपना शोल्डर कट किया था, मुझे अंदाज़ा था कि इतना ही आएगा। तो आपको ये निशान अपना 9 पे लगाना है। फिर यहाँ पे अपनी मोहरी का निशान लगा लेना है। 4.25 लगाया है। अभी आपको स्केल से ये दोनों निशान को मिला लेना है। कई बार क्या होता है ना कि ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये कस्टमर को कभी लूज़ रहती है, कभी फिट आती है और कभी टाइट होती है। क्योंकि यहाँ से जो हाथ होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका पतलाई हो, सबका मोटाई हो, सबका अपना अलग होता है। तो ये वाला मेज़रमेंट आप ले लिया करो। तो ये मेज़रमेंट तो मैंने लिया नहीं है, बट मेरा अंदाज़ा है कि ये थोड़ा उनको लूज़ आएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से आधा इंच इसको कम करती हूँ। अगर टाइट होगा तो खोल लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से सिलाई लगा के इस तरीके से छोड़ दूँगी। पहली सिलाई में ये लेके आऊँगी यहाँ से और वापस जाऊँगी तो ये वाली सिलाई ऐसे मिला दूँगी। तो इस वाली सिलाई को वो खोल देंगे। अगर उनको टाइट लगेगा तो आप सिलाई लगा के छोड़ दो। अगर उनको टाइट लगता है तो वो खोल लेंगी, नहीं तो परफेक्ट ही आएगा, आई थिंक। अगर यहाँ से भी टाइट लगेगा तो ये वाली खोल देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलाई लगा के दिया करो ताकि उनको दिक्कत ना हो। अब मैं आपको बाजू लगा के दिखाती हूँ। अपनी बाजू को आप सीधी कर लें। सबको पता है जो छटाई वाला होता है वो हमारा फ्रंट हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरफ आएगा, ये वाली बाजू। ठीक है, तो मैं एक बाजू आपको लगा के दिखाती हूँ। आप अपनी बाजू को अंदर डालें। सूट आपका उल्टा होना चाहिए, बाजू आपकी सीधी होनी चाहिए। और आप यहाँ से ज्वाइंट मिलाएं। और जो आपके ये हैं, ये यहाँ का मार्जिन है, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दें और इसको भी अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दे और अपने फिंगर से और अंगूठी से दबा ले। फिर आप अपने कपड़े को एक जैसा रखें।
अभी आपको अपने दोनों कपड़े इस तरीके से सिलते हुए चलना है। इतना सिलने के बाद आपको क्या करना है, पीछे से अपना कपड़ा इस तरीके से इकट्ठा करके लेके आना है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखो, तो हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल परफेक्ट है, हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे थोड़ा बहुत कम रह जाता है, या तो ये रह जाता है या रह जाता, जौन सा भी कपड़ा कम रहता है ना, जैसे मान लो मेरा बाजू का कपड़ा कम है और सूट का ठीक है, तो सूट को मैं सिर्फ ऐसे ही लूज छोड़ूंगी, पकड़ूंगी, और बाजू वाले को मैं थोड़ा सा ऐसे खींच के लगाऊंगी। रियोन फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, अगर इतना भी फर्क होगा ना तो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घबराया ना करो। और वैसे तो जो मैंने तरीका बताया है आपको, तो उसमें तो ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो आप जो कपड़ा लूज़ होता है ना उसको खींच लो, और जो ठीक रहता है, जो टाइट रहता है सॉरी, उसको खींच लो, और जो ठीक रहता है उसको आप खींचो मत, नॉर्मल उसकी जगह पे रख दो ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अभी मुझे किसी को भी खींचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ठीक है मेरे। बार बार आपको 2-3 बार ऐसे कर करके देखना है कहीं से भी, अगर क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई सा ऊपर या वाला या नीचे वाला कोई कपड़ा मुझसे खींच गया हो, तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है। एक बार इस तरीके से आप करके देखना, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। धागा खत्म हो गया था, फिर धागा डालना है। तो सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका कपड़ा पूरा आएगा, और अगर नहीं भी आता है तो मैंने बता दिया है, आप ऐसे करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि बाजू तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई हुई होगी, और पूरे कोट सेट में अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करना। अब सेम मैं अपनी दूसरी बाजू लगा लेती हूँ, तो एक बार दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखो, तो कमीज तो मेरा बन गया भाई। अब हम बनाएंगे अपना प्लाजो ट्राउजर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अपने दोनों आसन सील लेने हैं। आसन सिलने के बाद आपको अपना फ्रंट पार्ट ऐसे ही फोल्ड करके, एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लें, और एक छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल दें। हाफ इंच की, 3-3.5 इंच तक की। अब आपको पॉकेट लगानी है। पॉकेट बताती हूँ कैसे लगाते हैं। ये सीधा रखना है, और ये भी ऐसे सीधा रखना है। सीधे के ऊपर सीधा रख दिया, ऊपर से आपको 1 इंच छोड़ना है। यहाँ से 1 इंच छोड़ दो, 6 इंच पे निशान लगाओ इस तरीके से। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। ध्यान रहे, सिलाई ऊपर से नहीं लेके आनी है, जहाँ पे हमने निशान लगाया है 1 इंच के बाद ही शुरू करनी है। यहाँ पे लॉक कर दे पहले, और अब नीचे तक लेके आए यहाँ तक। 6 इंच की पॉकेट हमारी ओपन रहती है। इसको वापस लेके जाओ, यहाँ भी लॉक हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे कट लगा दो सिलाई तक। सिलाई का जो पॉइंट है, सिलाई नहीं काटनी, सिर्फ कट लगाना है। सेम ऐसे ही एक कट यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इस वाली को इधर फोल्ड कर दो अपनी पॉकेट को, और इधर से आप दोनों कॉर्नर ऊपर निकाल दो जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ से। सेम ऐसे ही नीचे से भी ऊपर की तरफ ये कट्स के यहाँ ऐसे मिला लो, इन दोनों को पकड़ो, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसको ऐसे फोल्ड कर दो पीछे की तरफ, और इस फ्रंट पार्ट को ऐसे आगे रखो, और
एक पैर का मार्जिन देते हुए आपको यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। और इस तरीके से बाहर निकाल दो। ये ऐसी लुक आपकी यहाँ पे आएगी। उसके बाद वापस उल्टी तरफ जाओ, इसको पकड़ो और इन दोनों को ऐसे सिलाई लगाओ पकड़ के। ये वाली सिलाई कंप्लीट होने के बाद आपको इसको वापस फोल्ड करना है अंदर की तरफ और एक सिलाई इस वाले पे लगानी है ताकि आपकी पॉकेट जो है वो पक्की हो जाए। अब आप इसको फिर सीधा कर लें। ये कट और ये वाला यहाँ से और इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ लें और सीधा रखें। अब आपको एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लेके आनी है। ये सिलाई आपकी ऊपर पॉकेट पे नहीं लगनी चाहिए, आपके नीचे ही रखनी है आपको इसको। इस तरीके से। और अब ये वाला बच गया जो, इसको आप यहाँ पे सिल दो। ठीक है, अब इसको हमें ऑल राउंड इलास्टिक बनाना है तो आप अपना बैक पार्ट लें और इसको जोड़ दें। अगर हमें इसमें आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक डालनी होती, पहले हम इस पे बेल्ट लगाते फिर इस पे इलास्टिक, लेकिन अभी ऑल राउंड इलास्टिक का है तो आप अभी इसी पे फोकस रखिए। सीधे पे सीधा करके आप दोनों साइड से इसकी साइड वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर दें। कपड़े को खींचना नहीं है, सिर्फ आराम से। तो ये हो गया है। अभी हमने जो 4.5 इंच की पट्टी कट की है, 2 पट्टी कट की है मैंने, ये इनको हम सील लेते हैं। अगर लंबी एक निकलती तो एक निकाल लो। आपकी ये पट्टी इतनी होनी चाहिए जो आपके चारों साइड पे आ जाए और चौड़ाई इसकी 4.25 4.5 रखनी है। यहाँ से आपको उल्टी साइड रखनी है और ये वाली रखनी है सीधी साइड, इस तरीके से। उल्टी के अंदर की साइड सीधी होनी चाहिए और ऊपर सीधी उल्टी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको आप आधे इंच के मार्जिन के साथ चारों साइड से सील दो। शेप वही रखनी है आपकी जो पैंट की है, आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है। जो आपकी शेप आ रही है, अगर ये ऊपर चढ़ रही है तो आप ऊपर चढ़े, यहाँ से ये डाउन हो रही है तो आप डाउन आए, इस तरीके से। इतना छोड़ के आपको अपनी बाहर निकाल लेनी है मशीन। इसके ऊपर रख के आधा इंच ऊपर आना चाहिए आपका कपड़ा, फिर इसको कट कर दें। अब इसके बाद इसको और इसको दोनों को हम इस तरीके से सिल देंगे। और अब इसको भी हम पूरा लॉक कर देंगे।
देखिए इस तरीके से। अब मुझे इसमें डालनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक कितनी डालेंगे, जितनी आपकी कमर है उससे 5-6 इंच कम डालना है, ठीक है। तो मैं ये 15 इंच की इसमें इलास्टिक डाल लूँगी, क्योंकि मेरे पास तो पैंट आई है तो मैंने उससे मेज़रमेंट ले लिया है। अगर आपके पास ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं है, बॉडी का लिया आपने, तो आप अपनी कमर नाप लें और कमर नाप के जितना आता है उससे 5-6 इंच आप कम डाल दें, सही आएगी। इसको आपको ऐसे सील लेना है। इसको पक्का सील लेना है, बिल्कुल टाइट करके 6-7 सिलाई उल्टी सीधी लगा लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इस पैंट को हम उल्टी कर ले, अपनी पैंट उल्टी रखें, ये हमारा ऊपर सीधा आएगा, इस तरीके से रख लें। और अपनी बेल्ट को रखेंगे ऐसे, कोई बड़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो बेल्ट घूम जाएगी। तो आप सीधा करके एक पार्ट आप यहाँ पे रख लें और अपना जो भी कपड़ा है आपका उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दे। और जो हमारी ये सिलाई लगी हुई है, जो हमने जॉइंट लगाया था, यहाँ पे सिलाई लगाई थी, उसके ऊपर रख के आपको सिलाई चलानी है। याद रहे इलास्टिक के ऊपर सिलाई आपकी नहीं लगनी चाहिए और शेप बिल्कुल भी नहीं, इसी शेप में। शेप तो अब खराब होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाली जो सिलाई है ना, इसके थोड़ी सी अंदर आपको अपनी इलास्टिक रखनी है और जितना कपड़ा आपका आ रहा है उसको बाहर निकाल के यहाँ पे अंदर डाल देना है, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे कपड़ा आएगा, ये वाला जो हम फोल्ड कर रहे हैं, ये वाला आपका इस सिलाई पे होना चाहिए। और इस सिलाई पे जब आप सिलाई लगाओगे तो इलास्टिक नहीं दबेगी और ना ही आपकी पैंट की शेप खराब होगी। चारों साइड से आपको ऐसे ही करना है, इस तरीके से। ऐसे, ठीक है, पूरे में ऐसे ही लगा लेते हैं। तो ये देखो भाई, इलास्टिक डल चुकी है। इसको आपको पूरे चारों साइड से कई बार ऐसे घुमा लेना है, जो आपकी गैदरिंग्स हैं वो इकट्ठी हो जाए, एक जगह ना रहे, चारों साइड आपकी फैल जाए और एक जैसी हो जाए, ठीक है। अब लास्ट सिलाई लगाएंगे हम, लास्ट एंड फाइनल। आगे से और पीछे से ऐसे खींच के और मशीन के नीचे रखो और ये वाली सिलाई लगाओ। खींच के रखनी है आगे पीछे दोनों तरफ से। अगर खींचोगे नहीं तो सिलाई टूटेगी। तो ये देखो चारों तरफ सिलाई लग गई है और ये देखो कितना भी खींचो एक भी सिलाई नहीं टूट रही है, ठीक है। अब आपको अपनी लेंथ देख लेनी है कि आपके ट्राउज़र की लेंथ आपको कितनी रेडी करनी है। जितनी भी आपको रेडी लेंथ करनी है अपना मार्क लगा ले और इस तरीके से आप अपनी नीचे की मोरी फोल्ड कर ले। नीचे से फोल्ड करने के बाद आपको अपनी मोरी का निशान लगा लेना है। हमने 10 इंच की मोरी का लेके ये कटिंग किया था इसको, तो ये वाला निशान 10 पे लगा के और आसन तक आपको स्केल पट्टी से उसी तरीके से निशान लगाना है जैसे हमने जब ये कटिंग करते टाइम लगाया था। यहाँ से लेकर अपने उस निशान तक इस तरीके से सेम ऐसे यहाँ लगाना और सेम दूसरी तरफ लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये निशान लगाना है और इसी पे आपको सिलाई लगानी है। ये बन जाएगा आपका स्ट्रेट प्लाजो। इसकी कटिंग बिल्कुल पैंट की तरह है, इसमें सिर्फ हमने मोरी चौड़ी करके इसको ट्राउजर प्लाजो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है तो बताना।
उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से मैंने बताया है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी रहती है कहीं से नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट कर देना। नेक्स्ट कोई भी आइटम बनाऊँगी तो उसमें मैं वो चीज़ क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी, ये सिलाई लगने के बाद आप फाइनल लुक भी देखना। ये सिंपल था, सिंपल कुर्ती कोड सेट। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, तो आप इस तरीके से या अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उस चीज़ को कर सकते हैं। इतना ओपनली और इतना फुर्सत से कोई वीडियो नहीं बनाता। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, मैंने बहुत टाइम लगाया है इस पर वीडियो बनाने में और बहुत मेहनत लगती है। तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो और एक अपना अच्छा सा कमेंट कर दिया करो बस। तो ये देखो भाई कोट सेट की फाइनल लुक। ये हमारा प्लाजो है, ट्राउज़र है और ये है कुर्ती ऊपर की। तो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये इसका फाइनल लुक है। ये बिल्कुल सिंपल ही बनाना था तो ये सिंपल ही बना है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा लग रहा है, प्रिंट भी अच्छा है सूट का, तो अच्छा जच रहा है। फिर इसको जो भी जिनका ये है वो पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।